कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। नर्मदा नदी के उद्गम के पास घने बांस के जंगलों के बीच कपिलाधार नाम की एक शांत पहाड़ी थी। इस पहाड़ी की तलहटी में मिट्टी और खपरेल से बना एक अत्यंत प्राचीन और छोटा सा शिव मंदिर था। इस मंदिर की अनोखी बात ये थी कि यहाँ कोई पत्थर या स्फटिक का शिवलिंग नहीं था, बल्कि मंदिर के केंद्र में एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ें इस प्रकार आपस में लिपटी हुई थी कि उन्होंने प्राकृतिक रूप से एक भव्य शिवलिंग का आकार ले लिया था। इसे स्थानीय लोग वृक्षेश्वर महादेव कहते थे। इस मंदिर में माधव नाम का एक बूढ़ा बुनकर रहता था। माधव सूत काटता था और साधारण कपड़े बुनता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन महादेव की भक्ति से समृद्ध था। माधव रोज सुबह उठकर नदी से जल लाता, उस प्राकृतिक वृक्ष शिवलिंग का अभिषेक करता और फिर दिन भर चरखा चलाते हुए अपनी ही धुन में महादेव के भजन गाता रहता था। माधव की भक्ति सबसे अलग थी। वह रोज अपने बुने हुए कपड़ों में से सबसे सुंदर और महीन सूत का एक वस्त्र तैयार करता और शाम को बहुत आदर के साथ उस वृक्षेश्वर शिवलिंग को उड़ा देता था। वह कहता था, हे भोलेनाथ, जाड़े में आपको ठंड न लगे और धूप में आपको कष्ट न हो, इसलिए ये छोटा सा उपहार स्वीकार करें। उसी राज्य में सोमनाथ नाम के एक बहुत धनी और अभिमानी सेठ रहते थे। उन्होंने कई नगरों में बड़े बड़े पत्थरों के आलीशान शिवालय बनवाए थे, जहां सोने के कलश और हीरों के श्रृंगार किए जाते थे। सेठ सोमनाथ को अपनी धन दौलत और अपने द्वारा किए गए भव्य आयोजनों पर बहुत घमंड था। एक बार वे नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में भारी वर्षा के कारण उन्हें इस छोटे से मिट्टी के मंदिर में शरण लेनी पड़ी। जब सेठ ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ कोई ठाट बाट नहीं था। एक बूढ़ा आदमी फटे हाल में बैठा चरखा चला रहा था और साक्षात ईश्वर के रूप में एक पेड़ की जड़ को साधारण सूती कपड़ा ओढ़ाया गया था। ये देखकर सेठ सोमनाथ ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ए जुलाहे, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो? भगवान को कहीं सूती कपड़ा ओढ़ाया जाता है, और वो भी एक पेड़ की जड़ को। यदि भक्ति करनी है तो मेरे बनवाए मंदिरों को देखो, जहां महादेव सोने के सिंहासन पर बैठते हैं और रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। माधव ने चरखा रोका, हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे श्रेष्ठी, मेरे पास न तो सोना है और न ही रेशम। मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई का ये सूत अपने प्रभु को प्रेमवश अर्पित कर देता हूँ। महादेव भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। सेठ सोमनाथ को ये बात चुभ गई। उन्होंने अपने अहंकार में आकर कहा, अच्छा, तो तुम्हारी इस सूती चादर में इतनी शक्ति है। मैं कल सुबह यहाँ आऊंगा और अपने साथ बनारस के सबसे कीमती रेशम और सोने के तारों से बुना हुआ पीताम्बर लेकर आऊंगा। हम देखेंगे कि महादेव तुम्हारी इस फटी चादर को स्वीकार करते हैं या मेरे उस अमूल्य पीताम्बर को। अगली सुबह सेठ सोमनाथ अपने सेवकों के साथ एक थाल में बेहद कीमती और चमकीला रेशमी पीताम्बर लेकर मंदिर पहुँचे। माधव चुपचाप एक कोने में बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था। सेठ ने बड़े गर्व से माधव की सूती चादर को खींचकर हटा दिया और अपना कीमती रेशमी वस्त्र उस वृक्ष शिवलिंग पर डाल दिया। परंतु जैसे ही वह रेशमी वस्त्र शिवलिंग पर पड़ा, एक अजीब घटना घटी। वह कीमती वस्त्र अचानक से भारी होने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा, मानो वह जल रहा हो। देखते ही देखते वह रेशमी कपड़ा काला पड़ गया और पेड़ की जड़ें उससे अस्वीकार करते हुए नीचे गिराने लगी। सेठ सोमनाथ ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्हें एक तेज झटका लगा और वे दूर जाकर गिरे। उसी क्षण मंदिर के उस प्राचीन बरगद के वृक्ष में एक तीव्र कंपन हुआ। उसकी शाखाओं से ओम की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। पेड़ की जड़ें जो शिवलिंग के रूप में थीं, उनके बीच से एक अलौकिक श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर से साक्षात जटाधारी शांत स्वरूप महादेव प्रकट हुए। उनके मुख पर एक शाश्वत मुस्कान थी। सेठ सोमनाथ भय और विस्मय से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। महादेव ने सेठ की ओर देखा भी नहीं। वे सीधे बूढ़े माधव के पास गए, जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। महादेव ने अत्यंत कोमलता से माधव का हाथ पकड़ा और कहा, माधव, तुम्हारी उंगलियों से बुने हुए उस सूत के एक एक धागे में तुम्हारा निश्चल प्रेम और श्रद्धा पिरोई हुई थी। उस साधारण चादर की शीतलता मुझे कैलाश की बर्फ जैसी सुखद लगती है। मुझे तुम्हारे सोने चांदी या रेशम की आवश्यकता नहीं है। फिर महादेव ने सेठ सोमनाथ की ओर रुख किया और गंभीर स्वर में कहा, सोमनाथ, तुम्हारा पीताम्बर कीमती अवश्य था, लेकिन वह तुम्हारे अहंकार और प्रदर्शन की भावना से दूषित था। ईश्वर को धन से खरीदा नहीं जा सकता।
जो मन निर्मल नहीं है उसकी बड़ी से बड़ी भीख भी मेरे लिए व्यर्थ है। सेठ सोमनाथ का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका सारा घमंड एक पल में चूर चूर हो गया। उन्होंने माधव के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। माधव ने बड़े प्यार से सेठ को उठाया। महादेव ने माधव को अपनी अविचल भक्ति का वरदान दिया और पुनः उस वृक्ष शिवलिंग में समाहित हो गए। उस दिन के बाद सेठ सोमनाथ ने अपना सारा धन गरीबों और अनाथों की सेवा में लगा दिया और स्वयं माधव के साथ रहकर चरखा काटना और नाम सिमरन करना सीख गए। वह वृक्षेश्वर धाम हमेशा के लिए ये संदेश देने लगा कि प्रभु केवल सरल हृदय और सच्ची मेहनत के भूखे हैं। वृक्षेश्वर धाम की प्रसिद्धि अब केवल कपिलाधार की पहाड़ी तक सीमित नहीं थी। सेठ सोमनाथ के हृदय परिवर्तन और माधव की निश्चल भक्ति की गाथा दूर दूर के साम्राज्यों में गूंजने लगी थी। जो कोई भी मनुष्य मानसिक अशांति या अहंकार से पीड़ित होता, वह इस मिट्टी के मंदिर में आकर बरगद की जड़ों से बने शिवलिंग के दर्शन करता और शांत हो जाता। कई वर्ष बीत गए। माधव और सोमनाथ दोनों ही अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। एक कड़कड़ाती ठंड की रात, जब चारों ओर घना कोहरा था, माधव ने अपना अंतिम बुना हुआ सूती वस्त्र वृक्षेश्वर महादेव को ओढ़ाया, चरखे पर सूत का अंतिम धागा काता और सोमनाथ का हाथ थामकर सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। माधव के जाने के बाद सोमनाथ पूरी तरह एकाकी हो गए, परंतु उन्होंने चरखा चलाना नहीं छोड़ा। वे अब माधव की ही तरह रोज सूत काटते और महादेव के लिए वस्त्र तैयार करते। इसी बीच उस राज्य के राजा का निधन हो गया और उनका पुत्र राजकुमार वीर प्रताप सिंहासन पर बैठा। वीर प्रताप एक अत्यंत पराक्रमी लेकिन युद्धप्रिय और क्रूर राजा था। उसे नए नए राज्यों को जीतना और वहां के जंगलों को काटकर बड़े बड़े दुर्ग बनाना पसंद था। जब उसकी नजर कपिलाधार की पहाड़ी पर पड़ी, तो उसने वहां एक विशाल सैन्य छावनी और किला बनाने का निर्णय लिया। राजा वीर प्रताप अपनी सेना और लकड़हारों के साथ कपिलाधार के बांस के जंगलों में पहुंचा। जब उसने देखा कि ठीक केंद्र में एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति चरखा चला रहा है, तो उसने आदेश दिया कि इस बूढ़े को यहाँ से हटाओ और इस बरगद के वृक्ष को जड़ से काट दो, क्योंकि यह किले के मुख्य द्वार के रास्ते में आ रहा है। सैनिकों ने आगे बढ़कर सोमनाथ को चरखे से दूर खींच दिया। वृद्ध सोमनाथ ने राजा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे राजन, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये वृक्षेश्वर महादेव हैं, यहाँ साक्षात भोलेनाथ का वास है। इसे मत काटिए, अन्यथा पूरे राज्य पर भारी विपत्ति आ जाएगी। राजा वीर प्रताप ने अट्टहास करते हुए कहा कि मैं राजा हूँ, मुझे किसी अदृश्य शक्ति का भय नहीं है। यदि इस पेड़ में भगवान है, तो वे अपनी रक्षा स्वयं करें। लकड़हारों, कुल्हाड़ी चलाओ। जैसे ही मुख्य लकड़हारे ने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाए और बरगद के तने पर पहला प्रहार किया, पेड़ से लकड़ी के स्थान पर लाल रंग की एक रसधारा मानो रक्तों बहने लगी। उसी क्षण पूरी पहाड़ी तेजी से हिलने लगी। आसमान में काले घने बादल छा गए और दिन के उजाले में घोर अंधकार छा गया। कुल्हाड़ी मारने वाले लकड़हारे के हाथ जैसे पत्थर के हो गए और वह चीखता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। राजा वीर प्रताप ने क्रोध में आकर स्वयं अपनी तलवार खींच ली और बरगद की उन जड़ों की ओर बढ़ा जो शिवलिंग का आकार लिए हुए थी। उसने जैसे ही तलवार हवा में लहराई, उस प्राचीन बरगद के वृक्ष से एक भयंकर हुंकार गूंजी। पेड़ की विशाल जड़ें अचानक जीवित नागों की भांति हिलने लगी और उन्होंने राजा की सेना के हथियारों को लपेटकर हवा में उछाल दिया। बरगद के पत्तों से ओम नमः शिवाय का ऐसा तीव्र और कर्णभेदी नाद हुआ कि सैनिक अपने कान बंद करके भागने लगे। तभी जड़ों के बीच से साक्षात महादेव का रौद्र रूप महाकाल प्रकट हुआ। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, तीसरी आंख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और चारों ओर एक विनाशकारी तेज था। ये देखकर राजा वीर प्रताप के पैर कांपने लगे और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। वह समझ गया कि उसने प्रकृति और साक्षात ईश्वर को चुनौती देकर अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। महाकाल ने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाने का प्रयास किया, वृद्ध सोमनाथ ने दौड़कर स्वयं को उस कुल्हाड़ी के घाव वाले तने से चिपका लिया। सोमनाथ ने रोते हुए गुहार लगाई कि प्रभु शांत हो जाए, ये राजा अज्ञानी है, ये सत्ता के मद में अंधा हो गया है। मेरे भाई माधव ने हमेशा सिखाया कि करुणा ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। इस अपराधी को नष्ट करने के बजाय इसके भीतर के अंधकार को नष्ट कर दीजिए प्रभु। अपने परम भक्त सोमनाथ की पुकार और माधव के प्रेम का स्मरण करते ही महादेव का रौद्र रूप शांत होने लगा। महाकाल का वह भयानक तेज एक परम शीतल और करुणामयी प्रकाश में बदल गया।
शिवलिंग रूपी जड़ों से अमृत जैसा जल बहने लगा, जिसने बरगद के पेड़ के घाव को तुरंत भर दिया और वह वृक्ष पहले से भी अधिक हरा भरा और दिव्य हो गया। राजा वीर प्रताप भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने सोमनाथ के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे क्षमा कर दे महात्मा, मैंने अपनी शक्ति के घमंड में साक्षात जीवनदाता पर प्रहार किया था। आज मुझे समझ आया कि जो वृक्ष सबको छाया और जीवन देते हैं, वे ईश्वर का ही रूप है। राजा वीर प्रताप ने उसी क्षण किले का निर्माण रुकवा दिया और कपिलाधार की उस पूरी पहाड़ी को एक पवित्र वन क्षेत्र घोषित कर दिया, जहां किसी भी पेड़ को काटना या जीव की हत्या करना पूरी तरह प्रतिबंधित था। राजा ने स्वयं एक साधारण सेवक की तरह सोमनाथ के साथ रहकर प्रकृति की रक्षा और शिव की भक्ति का मार्ग चुना। वह वृक्षेश्वर धाम हमेशा युगों तक संसार को ये सिखाता रहा कि महादेव केवल मनुष्यों के मनों में ही नहीं, बल्कि प्रकृति के कण कण में वास करते हैं और उनकी सच्ची पूजा प्रकृति की रक्षा करने में ही है। वृक्षेश्वर धाम अब केवल राजाओं और संतों के आकर्षण का केंद्र नहीं रहा था, बल्कि वह दूर दूर के राज्यों से आने वाले प्रकृति प्रेमियों और भटके हुए जीवों के लिए एक महान शरण स्थली बन चुका था। राजा वीर प्रताप और वृद्ध सोमनाथ की जोड़ी ने मिलकर उस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को एक ऐसे तपोवन में बदल दिया था, जहां शेर और हिरण भी एक ही नदी के तट पर शांति से पानी पीते थे। समय अपनी अटूट गति से आगे बढ़ता रहा। एक ठंडी पूर्णिमा की रात, जब बरगद के पत्तों से ओस की बूंदें शिवलिंग पर गिर रही थीं, सोमनाथ ने माधव के चरखे को अपने सीने से लगाया और अत्यंत शांति से अपने प्राण त्याग दिए। सोमनाथ के जाने के बाद राजा वीर प्रताप, जो अब केवल वीरानंद साधु के रूप में जाने जाते थे, पूरी तरह एकांतवासी हो गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस पावन बरगद के वृक्ष की सेवा और ध्यान में लगा दिया। इसी बीच विंध्याचल के घने जंगलों के पार से एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर कबीले का सरदार वज्रबाहु अपनी घुड़सवार सेना के साथ उस क्षेत्र में आया। वज्रबाहु किसी राज्य को जीतने नहीं, बल्कि अपनी जादुई ताकतों को बढ़ाने के लिए उस प्राचीन बरगद के वृक्ष की अमृत जटा को काटने आया था, जिसके विषय में उसने सुना था कि उसका रस पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। वज्रबाहु अपने खूंखार सैनिकों के साथ कपिलाधार की पहाड़ी पर चढ़ गया। जब वह मंदिर के प्रांगण में पहुंचा तो उसने देखा कि शांत मुद्रा में बैठे वीरानंद जी ध्यानमग्न थे। वज्रबाहु ने अपनी भारी गदा जमीन पर पटकी और गरजते हुए कहा कि ऐ सन्यासी, अपनी आंखें खोलो, मैं इस बूढ़े बरगद की उस मुख्य जटा को लेने आया हूं जो अमृतत्व देती है। मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारी समाधि यहीं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वीरानंद जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में राजाओं वाला पुराना तेज नहीं, बल्कि एक असीम करुणा और शांति थी। उन्होंने अत्यंत धीमे स्वर में कहा कि हे वज्रबाहु, अमृतत्व किसी वृक्ष के रस में नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए परोपकार और अमर कीर्ति में होता है। ये वृक्षेश्वर महादेव हैं, इनकी एक भी जटा पर प्रहार करना संपूर्ण सृष्टि के जीवन चक्र पर प्रहार करने जैसा है। अपने मन के इस हिंसक विचार को यहीं छोड़ दो और शांति का मार्ग चुनो। वज्रबाहु ने अट्टहास किया और कहा कि मुझे ज्ञान मत दो साधु, मेरी शक्ति ही मेरा नियम है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस सन्यासी को बंदी बना लो और कुल्हाड़ियों से उस मुख्य जटा पर प्रहार करो। जैसे ही सैनिकों ने आगे बढ़कर वीरानंद जी को जंजीरों से बांधना चाहा, वीरानंद जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे शांत खड़े रहकर केवल वृक्षेश्वर महादेव का स्मरण करने लगे। जब एक सैनिक ने उस प्राचीन बरगद की जड़नुमा शिवलिंग के ठीक ऊपर लटक रही जटा पर अपनी तीखी कुल्हाड़ी से वार किया, तो उस स्थान से कोई रस या रक्त नहीं निकला, बल्कि उसमें से एक भयंकर नीली बिजली कड़की। वह बिजली इतनी तीव्र थी कि कुल्हाड़ी मारने वाले सैनिक के हाथ झुलस गए और वह दूर जाकर गिरा। उसी क्षण पूरे बांस के जंगल से ऐसी तेज साए साए की आवाज आने लगी, मानो हजारों डमरू एक साथ बज रहे हों। बरगद के विशाल तने से एक अद्भुत और डरावनी आकृति उभरने लगी। पेड़ की जड़ें, जो शिवलिंग का आकार लिए हुए थीं, वे भूमि से ऊपर उठने लगीं और देखते ही देखते उन्होंने एक विशाल जटाधारी महापुरुष का रूप ले लिया, जिनका आधा शरीर वृक्ष का था और आधा साक्षात रुद्र का। उनकी आंखों से एक तीव्र ज्वाला निकल रही थी। वज्रबाहु के सैनिक अपने घोड़ों से गिर पड़े और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। महाकाल के उस रूप ने जैसे ही अपनी एक विशाल शाखा रूपी भुजा को वज्रबाहु को दंड देने के लिए उठाया, वीरानंद जी ने अपनी जंजीरों की परवाह किए बिना चिल्लाकर कहा कि प्रभु रुक जाए, ये वज्रबाहु केवल अज्ञानता के जाल में फंसा है। मेरे गुरु माधव और सोमनाथ ने इस स्थान को करुणा की भूमि बनाया है,
इसे रक्त से अपवित्र न होने दे। इसे जीवन दान दे प्रभु, ताकि यह विनाश के बजाय सृजन का महत्व समझ सके। अपने भक्त की इस निस्वार्थ पुकार को सुनकर महाकाल का वह रौद्र रूप ठहर गया। उनकी आंखों की ज्वाला एक शांत, शीतल प्रकाश में बदल गई। बरगद के पत्तों से दिव्य चंदन के जल की वर्षा होने लगी, जिसने वज्रबाहु और उसके सैनिकों के मनों में भरे क्रोध और क्रूरता को पूरी तरह धो दिया। वज्रबाहु के हाथ से उसकी गदा छूट गई और उसका सारा घमंड एक पल में विलीन हो गया। वह खूंखार सरदार घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए वीरानंद जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि हे महात्मा, मुझे अपनी शक्ति का जो अंधकार था, वह आज इस विराट सत्ता के सामने समाप्त हो गया है। मुझे क्षमा करें। वीरानंद जी ने उसे उठाया और कहा कि महादेव का ये स्पर्श तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के पशुत्व को समाप्त करने के लिए था। जाओ और अब अपनी शक्ति का उपयोग जंगलों और निर्बलों की रक्षा में करो। वज्रबाहु और उसके कबीले के लोग हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अपने हथियार वहीं वृक्षेश्वर महादेव के चरणों में त्याग दिए और उस पूरे वन क्षेत्र के स्थायी रक्षक बन गए। वीरानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्हें नाम सिमरन और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। वह वृक्षेश्वर धाम हमेशा युगों तक इस बात का साक्षात गवाह बना रहा कि जहां सच्ची भक्ति और करुणा होती है, वहां प्रकृति स्वयं ईश्वर बनकर अपने भक्तों की और संसार की रक्षा करती है।